बीजेपी का पोलिंग बूथ बने तो मारो, महिलाओं के साथ बलात्कार करो, घर जला दो। बंगाल में बीजेपी का एजेंट बनने की कोई हिम्मत ना करे। हम सत्ता में हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये शब्द किसी सड़क छाप गुंडे या मवाली के नहीं थे। ये सरेआम स्टेज पर खड़े होकर दहाड़ने वाले टीएमसी के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक और पूर्व मंत्री उदयन गुहा के थे। ये वही उदयन गुहा है जिसने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई दरिंदगी के खिलाफ आवाज उठाने वाले डॉक्टरों और आम जनता को धमकी दी थी कि जो बोलेगा उसकी आंखें फोड़ देंगे और उंगलियां तोड़ देंगे। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। सत्ता का नशा खत्म हो चुका है और कर्म का चक्र घूम चुका है। जो चेहरा कल तक खुलेआम बलात्कार और हिंसा की सुपारी बांटता था, आज वो खुद पुलिस के हवालात में फर्श पर लेटा हुआ है। जी हाँ, जबरन वसूली और भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों में घिरे उदयन गुहा को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो जनता का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फूट गया था। एक दो नहीं बल्कि पूरी खबर यह है कि 100 अंडे से ज्यादा उनके मुंह पर मार दिए गए। चोर चोर के नारों से बंगाल की धरती गूंज उठी। जो कहता था कि कुछ नहीं होगा, उसकी रूह जनता ने कपा दी थी। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने जनता को डराने वाले इस नेता की 2 तस्वीरें शेयर की है और क्या कैप्शन दिया है वो आपको चलिए बताते हैं। पहला वीडियो तब का है जब ममता बनर्जी सत्ता में थी। मंत्री उदयन गुहा भाषण देते हुए कह रहे हैं कि आप लोग यानी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग अगर कोई बीजेपी का पोलिंग बूथ बनता है तो उसे मारिए, उसकी महिलाओं के साथ बलात्कार करिए, उसका घर जलाइए, उसे ऐसा सबक सिखाइए कि बंगाल में कोई व्यक्ति बीजेपी का पोलिंग एजेंट बनने की सोच तक ना सके। आपको कुछ नहीं होगा, हम सत्ता में हैं। हम इसके अलावा इसका एक और भाषण है जिसमें आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर कह रहा था कि जो कोई आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप पर बोले उसकी आंखें फोड़ दो और उसकी उंगली तोड़ दो। कल इसके ऊपर 100 से ज्यादा अंडे फेंके गए। आज देखिए ये पुलिस हवालात में फर्श पर लेटा है। उदयन गुहा का ये घमंड कोई अकेला नहीं है। ये ममता बनर्जी के उस पूरे सिंडिकेट राज का चेहरा था जिसने पश्चिम बंगाल को 14 सालों तक हिंसा की प्रयोगशाला बनाकर रखा। और आप देख सकते हैं ये 2 तस्वीरें, जहां एक तरफ ये मंत्री जो नेता कभी धमकी दिया करता था, ये हवालात में फर्श पर लेटा हुआ है और पहली वीडियो में ये किस तरीके से खुलेआम धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। धमकी इसीलिए दी जा रही है क्योंकि सत्ता में थे और सत्ता थी ममता बनर्जी की। आपको याद होगा चुनाव आते ही खून खराबा, बेटियों को सरेआम धमकी, तानाशाही के इंतहा, और ये सब कुछ होता रहा था ममता दीदी की नाक के नीचे, उनकी मौन सहमति से। ममता बनर्जी का सेकुलर और मां माटी मानुस वाला मुखौटा था, आज वो पूरी तरीके से तार-तार हो चुका है। आरजीकर जैसी संवेदनशील घटना पर जब भी इनके नेता आंख फोड़ने और हड्डी तोड़ने की भाषा बोलते थे तब समझ आ गया था कि टीएमसी की संस्कृति क्या है। लेकिन आज जब ये गुंडे सत्ता से बेदखल हुए तो एक एक करके कानून की लाठी का स्वाद चख रहे हैं। उदयन गुहा की हवालात वाली तस्वीर उस राजनेता के लिए सबक है जो सोचता है कि सत्ता की कुर्सी उसकी बपौती है। हम सत्ता में है, कुछ नहीं होगा, ये वाली गारंटी देने वाले आज खुद को कानून के शिकंजे से नहीं बचा पा रहे। टीएमसी इसी राजनीतिक साजिश कह रही है, विपक्षी दमन कह रही है, लेकिन बंगाल का बच्चा बच्चा जानता है कि कुदरत का न्याय है। यह हिसाब किताब का वक्त है। बंगाल में अब कानून का राज दिखाई दे रहा है, जहां अपराधी चाहे कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल की कोठरी में है। इस खबर पर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। देखते रहिए डिटेल न्यूज इंडिया। नमस्कार।